ओम शांति। आज बाप दादा का वरदान कि आपकी मस्तक से संतुष्टता की चमक और झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। इसमें बहुत सुंदर शब्द बाबा ने दिया, साक्षात्कार मूर्त आप बन जाओगे। और वो कब बनेंगे, उसके पीछे आधार है संतुष्टता। संतुष्ट आत्माओं का चेहरा, संतुष्टता से प्रसन्नता आती है। और बाबा ने कहा ऐसा चेहरा अगर कोई उदास व्यक्ति भी देख ले तो उसके चेहरे पर भी संतुष्टता यानी प्रसन्नता की झलक आ जाए, उन्हें देखकर ही लोग प्रसन्न हो जाएं। दूसरी विशेषता बाबा ने बताई कि कोई भी आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर बाबा की तरफ आएंगी। और तीसरी विशेषता बाबा ने बताई कि उनका चेहरा, उनकी संतुष्टता की चमक और झलक चैतन्य बोल्ड का काम करेंगी। जिसने ऐसा संतुष्ट अनेकों को बनाया है, इतनी सुंदर चमक और झलक लाई है, उसका परिचय देने वाला चैतन्य बोल्ड बन जाता है। जिसको बाबा कई बार कहते हैं, तुम मेरे शोकेस के चैतन्य शोपीस हो। क्योंकि बोल्ड की विशेषता होती है कि व्यक्ति बोल्ड देखकर ही उस शोरूम में जाते हैं, क्योंकि पता लगता है, वो परिचय देता है कि ये किस चीज़ की दुकान है, ये शोरूम किस चीज़ का है। तो ऑटोमेटिकली जहाँ इतने चैतन्य संतुष्ट मणियाँ, ऐसे देवी देवताएं तैयार हो रहे हों, तो आपका खुशी का चेहरा, संतुष्ट चेहरा बाबा की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनता है। और दूसरा बाबा ने जो शब्द दिया साक्षात्कार मूर्त, इसके लिए साक्षात मूर्त बनना आवश्यक है। जैसे कोई मूर्ति है, उस मूर्ति का कितना समभाव रहता है, स्थिर होती है, एक रस होती है। सबसे पहली स्थिरता, जब मन और बुद्धि स्थिर रहने लग जाए तो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। दूसरा, जब मूर्ति के सामने कोई गरीब या अमीर, कोई कितना भी गरीब जो सिर्फ अपने श्रद्धा के फूल ही अर्पित कर रहे हैं, या कोई कितना भी अमीर आकर उन पे कोई हज़ारों अशर्फियाँ अर्पित कर देता हो, मूर्ति दोनों के लिए समभाव रखती है। वो गरीब या अमीर को कोई ज़्यादा या कम वरदान नहीं देती, उसका वरदानी हाथ सबके लिए एक जैसा ही होता है। ऐसा समभाव यानी सबके लिए एक जैसी अवस्था रहे तो संतुष्टता की चमक और झलक अपने आप चेहरे पर आने लगेगी। अगर कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, मूर्ति के सामने जाकर अगर कोई व्यक्ति खुश है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, तो वो बहुत सारी प्रशंसा करता है, महिमा के फूल अर्पित करता है कि हे माँ, आपने क्या कर दिया, क्या मेरे लिए। तो आप सोचिए, वो उसकी महिमा में कितने सुंदर सुंदर शब्द पुष्प अर्पित करते हैं। परंतु अगर कोई किसी बात से नाराज़ है, कोई कार्य नहीं बना किसी का, तो वो भी उन मूर्तियों के सामने जाकर पता नहीं कितना कुछ निंदा कर देते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं और कह देते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो। मूर्ति फिर भी दोनों के लिए समदृष्टि रखती है। वो निंदा करने वाले या प्रशंसा करने वाले, उनके लिए उसकी दृष्टि भिन्न भिन्न नहीं होती है। वो किसी को आँख दिखा रही हो या किसी को प्रेम भरी दृष्टि दे रही हो, ऐसा भी नहीं है। उसकी दृष्टि में समदृष्टि, समभाव और एक रस अवस्था है, स्थिरता है। जब ये गुण हम में आ जाते हैं, जो संतुष्ट मणि है, संतुष्टता में ये सब गुण आ जाते हैं, तो बाबा कहते तुम साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। तो अपने आप को ऐसा साक्षात्कार मूर्त बाबा के इस सुंदर शोरूम का एक चैतन्य चलता फिरता चैतन्य शोपीस बन के रहें, ताकि हमारे द्वारा बाबा का
परिचय सबको सहज भाव से मिलता रहे। तो आज इस वरदान को हम सहज रूप से अपने अंदर धारण करने के लिए इसका अभ्यास करेंगे कि कुछ भी हो जाए परंतु मन की स्थिति ऊपर नीचे ना हो। ब्राह्मण जीवन में जिसे योगी लाइफस्टाइल, योगी जीवन कहते हैं, बाबा ने एक शब्द दिया है, तुम योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। और योगी जीवन अर्थात सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति सब में बराबर हो, संभाव हो। जब सब में एक रस अवस्था रहेगी तो वो योगी है। तो उसे योगी की निशानियाँ बताएं, संतुष्ट मणियों की निशानियाँ बताएं, परंतु हम सिर्फ कहने वाले नहीं और अपितु अपने जीवन में इसे धारण करने वाले हों। जैसे बाबा ने कहा था, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। इसका अभ्यास आज भी चलेगा कि कोई भी परिस्थितियाँ आ जाए परंतु मैंने अपने जीवन की ये धारणा बना ली है, मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना है। तो जब मैं संतुष्ट हूँ तो मैं संतुष्ट कर पाऊँगा। कोई असंतुष्ट व्यक्ति किसी को संतुष्ट नहीं कर पाता, कोई दुखी व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे पाता। इसलिए संतुष्टता दूसरों को देने के लिए, औरों को संतुष्ट करने के लिए स्वयं संतुष्ट रहना बेहद आवश्यक है। तो आज का हमारा अभ्यास, अपने मस्तक में संतुष्टता की मणि चमकते हुए महसूस करेंगे। मस्तक पर चमकती हुई मैं संतुष्ट मणि मुझसे संतुष्टता की किरणें अर्थात खुशी के वाइब्रेशंस स्वतः चारों ओर फैल रहे हैं। स्वयं को इस शरीर में होते, शरीर से डिटैच, शरीर से भिन्न, सिर्फ चमकता हुआ हीरा महसूस करें और इस चमक और झलक को महसूस करें इस चेहरे पर। स्वतः ही प्रकाश फैलता जा रहा है। मेरे मस्तक से, नैनों से ये चमक चारों तरफ फैल रही है। देखें स्वयं को। मैं आत्मा प्रसन्न चित्त और मुझसे ये प्रसन्नता के वाइब्रेशंस सभी संबंध संपर्क वालों को मिल रहे हैं। आपसे चारों तरफ फैलते हुए अब पूरे कमरे में ये वाइब्रेशन फैल गए। पूरी बिल्डिंग में खुशी की लहर, खुशी की लाइट फैल गई।
इस पूरे सेक्टर में फैलता हुआ देखते जाएं। पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे विश्व में इस शरीर से डिटैच होकर ऐसा ही फरिश्ता रूप ऊपर ऊपर और ऊपर जाकर साक्षात्कार मूर्त बन सबको साक्षात्कार करा दें। आपके लौकिक परिवार वालों को आपसे संतुष्टता की अर्थात खुशी की लाइट मिल रही है और वो आत्माएं संतुष्ट हो रही है। अब चलें इस अलौकिक परिवार में सभी ब्राह्मण आत्माएं भी आपकी चमक और झलक से प्रकाशित होती हुई वो भी साक्षात्कार मूर्त बनती जा रही हैं। एक एक करके कितनी ही मूर्तियां तैयार हो गई। अब चलें ऊपर। वतन में बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा बाहें पसारे हम साक्षात्कार मूर्त आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं। बच्चे, आपकी संपूर्णता से यज्ञ संपूर्ण होगा। बाबा एक एक को दृष्टि देते। सुंदर ताज सभी को पहना रहे हैं। फील करें। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि को अब बाबा मुझे भरपूर करके
इस कर्म क्षेत्र पर जाने का इशारा दे रहे हैं। बच्चे, नीचे अनेकों आत्माएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। आ जाएं वतन से नीचे। साक्षात्कार मूर्त मंदिरों में पहुंच गए। भक्तों को अपने अपने इष्ट देवी इष्ट देवता का साक्षात्कार हो रहा है। और उनके ऊपर उन्हें बहुत तेजोमय प्रकाश, लाइट माइट का पुंज दिखाई दे रहा है। वो चमक और झलक उन्हें स्वतः ही बाबा की ओर आकर्षित कर रही है। अब आ जाएं अपने ब्राह्मण परिवार में। इस ब्राह्मण जीवन से मैं बेहद संतुष्ट हूँ। अपने तीव्र पुरुषार्थ से भी संतुष्ट। बाबा मिला, सब कुछ मिला। ओम शांति।